हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के मशहूर फिल्म सौदागर जो कि साल 1991 में रिलीज हुई थी, जिसका फिल्म का निर्माता थे सुभाष घई, जिसमें प्रमुख कलाकार थे दिलीप कुमार जो है दादा वीर का रोल किए थे, राजकुमार राजेश्वर सिंह का, अनुपमा खेर जो है मंधारी का, विवेक मुराशन वासु का, मनीषा कोइराला राधा का रोल की थी और अमरीश पुरी चुनिया का और जैकी श्रॉफ विशाल का रोल किए थे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बूढ़े अपंग व्यक्ति के साथ शुरू होती है, जो कुछ दोस्तों की कहानी कुछ बच्चों में सुना रहा है। कहानी में जमींदार का पुत्र राजेश्वर सिंह वीरू बुलाने लगते थे। वे जैसे जैसे बड़े हो जाते, राजू और वीरू के साथ अपनी बहन पालिकांता की शादी की व्यवस्था करने का फैसला करता है। हालांकि दहेज की मांग करने वाले ससुराल वालों के कारण एक लड़की की शादी बाधित हो जाती है। वीरू उससे शादी करके लड़की और उसके माता पिता की इज्जत को बचाने के लिए कदम उठाता है। राजू इससे चौंक गया, जबकि उसकी बहन जो वीरू को पसंद करती थी आत्महत्या कर लेती है। उजड़ा हुआ और परेशान राजू अब घोषणा करता है कि वीरू जो भी हुआ उसके लिए पूरी जिम्मेदार उत्तरदायी है और उसका जानी दुश्मन बन जाता है। राजेश्वर सिंह का रोल राजकुमार जो किए हैं के पैसे अटने शुरू करता है। चुनिया वीर के बेटे विशाल को मरवा देता है। चुनिया बोले तो अमरीश पुरी जो कि चुनिया का रोल किए हैं। अमरीश पुरी वो सोचता है कि राजेश्वर वीर को खत्म करने के लिए कुछ भी कर सकता है। वर्षों में तनाव बढ़ता जाता है। मंधारी जिससे अब भिखारी और कहानी का हिस्सा बताया गया है, कुछ भाग्यशाली लोगों में से एक हैं जिसे किसी भी तरफ से मौत का कोई डर नहीं है। यहाँ राजेश्वर की पोती राधा और वीर का पोता वासु एक दूसरे से मिलते हैं। राधा और वासु जो कि राधा जो है मनीषा कोइराला रोल की है, तो वासु शत्रुता से अनजान है और प्यार में पड़ते हैं। कुछ भाग्यशाली लोगों में से एक है जिसे किसी भी तरफ से मौत का कोई डर नहीं है। यहाँ राजेश्वर की पोती और राधा वीर पोता वासु एक दूसरे से मिलते हैं। जब मंधारी को इस बारे में पता लगता है तो वह खुशी से प्रेमियों को सच बताता है। फिर वह शत्रुता को समाप्त करने की अपनी योजना को प्रकट करता है। इसी बीच चुनिया ने पूरी तरह से राजेश्वर के गढ़ में घुसपैठ की। वह एक बार फिर आग लगाने का फैसला करता है। वे वीरू के क्षेत्र में आमला नाम की एक लड़की का अपहरण, बलात्कार और हत्या करता है। चुनिया की चाल काम करती है। प्रेमियों के उजागर हो जाते हैं। हालांकि चुनिया की किस्मत लंबे समय तक नहीं टिकती। चुनिया के आदमियों ने राजेश्वर पर हमला किया और चुनिया का असली चेहरा को उजागर किया। एक परेशान राजेश्वर और एक सहानुभूतिपूर्ण वीर अंततः दशकों की अपनी शत्रुता को खत्म करते हैं। यहाँ चुनिया की बेताबी बढ़ती है और वो राधा और वासु का अपहरण कर लेता है। दोनों पक्ष के लोग चुनिया के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हो जाते हैं। जल्द ही राधा और वासु बचा लिए जाते हैं, लेकिन वे इस तथ्य से अनजान है कि उनके दादाजी मिल गए हैं। राजू और वीरू चुनिया को मार देते हैं, लेकिन खुद घायल हो जाते हैं। जैसे जैसे मित्र एक दूसरे के बाहों में मर जाते हैं, इस दोस्ती और शत्रुता का अंतिम अध्याय बंद हो जाता है। कहानी वर्तमान में लौटती है, जिसे पता चलता है कि राधा और वासु ने विवाह किया था और उन्होंने अपने दादा दादी के नाम एक ट्रस्ट बनाया जो बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहा है। मंधारी कहानी उन्हीं को सुना रहा है। राधा और वासु ने असुर कुल का उद्घाटन आरती के सामने किया है। तो इस प्रकार से फिल्म का अंत होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।